प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। जो इंसान अपने वास्तविक स्वरूप को, अपने वास्तविक रूप को कभी भी नहीं भूलता है, चाहे कैसी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वही व्यक्ति जिंदगी जीने की कला सीख पाता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात आपके सामने आज रखने का प्रयास करूंगा। एक राजा जो कि सोच रहा था, शास्त्रों के हिसाब से कहा जाए तो शैशवे भ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयैषिणाम वार्धके मुनिवृत्ति नाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। बचपन के अंदर विद्याभ्यास करना चाहिए, जवानी के अंदर विषयों का सेवन करना चाहिए, बुढ़ापे के अंदर मुनियों की तरह आचरण करना चाहिए और योगे नान्ते तनुत्यजाम, और अंत में योग के द्वारा, साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा, आराधना के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर देना चाहिए। यह हमारी मनुस्मृति के अंदर लिखा गया एक वृद्ध वाक्य है। तद्रूप ही लोग आचरण करते हैं। राजा के कोई पुत्र नहीं था, सिर्फ एक लड़की थी, राजकुमारी। और राजा ने सोचा कि अब मेरा बुढ़ापा आ गया है, क्यों नहीं मैं वन में जाकर वनप्रस्थ जीवन मुनियों की तरह आचरण करूं। अब पर मेरे पीछे मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इस राज्य को कौन संभालेगा। राजा ने कहा, यदि मैं इसी बातों में उलझा रहा तो शायद मैं मुनियों की तरह जीवन यापन नहीं कर पाऊंगा। उसने समस्त मंत्रियों को, सभासदों को बुलाया जो कि उनके विश्वस्त थे, और कहा कि कल प्रातःकाल पूर्व दिशा के द्वार से जो भी पहला व्यक्ति अपने नगर के अंदर प्रवेश करेगा उसे राजा बना दिया जाए, चाहे फिर वो कोई भी हो, और उसी का विवाह मेरी लड़की से कर दिया जाए। राजपाट में उसको संभला कर वन में प्रस्थान कर दूंगा। राजा का आदेश सुनकर पूर्व दिशा के द्वार पर सशस्त्र पहरेदार खड़े हो गए, और जैसे ही प्रातःकाल दरवाजा खोल दिया गया, एक भिखारी, फटे हाल, फटे पुराने कपड़े पहने थे उसने, पर योग संयोग देखो, पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उसके कर्म थे जो उसको भिक्षाटन करके अपने उदर की पूर्ति करनी पड़ रही थी। उसने नगर में प्रवेश किया, और जैसे ही उसने नगर में प्रवेश किया, सभी महंतों ने, सैनिकों ने उसे आदर के साथ उठाकर हाथी के हौदे के ऊपर बैठा दिया और राज दरबार में लेके आए। कब किसका भाग्य परिवर्तित होगा कोई नहीं जानता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने कर्मों के ऊपर विश्वास रखो, अच्छे कर्म करो, उसका फल जरूर मिलेगा। ऊपर वाले के यहाँ पर देर है पर अंधेर बिल्कुल भी नहीं है। बस आपके कर्मों के अंदर वो ताकत होनी चाहिए, आपकी भावना के अंदर वो ताकत होनी चाहिए। निष्काम भावना से किए गए अच्छे कर्म हमेशा सफलता दिलाते हैं। यह व्यक्ति आया, इसका राज्याभिषेक किया गया। कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, उस विषय में मैं नहीं जाकर मेन पॉइंट के ऊपर आता हूं। राजा उसे राज तिलक कराकर उस भिखारी को वनवास में चला गया, और जाते जाते अपनी लाडली का हाथ भी उसे उसके हाथों में देकर गया, अर्थात उसका विवाह भी अपनी राजकुमारी के साथ उसने कर दिया। संकल्पना ऐसी है कि दृढ़ संकल्प जब व्यक्ति का होता है तो व्यक्ति ये नहीं देखता है कि मेरे बाद में क्या होगा, कौन करेगा, कैसा होगा, इतना बड़ा मेरा राज्य। यदि इसी चिंता में रहे तो दोस्तों, हम उस राजा की तरह भी कर गुजरना चाहते तो कर गुजरेंगे, पर यदि सोचते ही रह गए तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इधर इस भिखारी ने, जो कि राजा बन चुका था, अपना वह फटा पुराना
जो उसका पोशाक था, जो उसकी वेशभूषा थी, उसने सब एक कमरे के अंदर, छोटे से कमरे के अंदर उसे टांग दिया और मनोयोग से उसने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया उस राज्य के लिए। बुद्धिमान तो था ही, पर उसके कर्म वैसे थे कि उसको भिखारी बनना पड़ा। इतनी प्रजा वात्सल्यता के कारण से उसने राज्य को ऊंचाइयों के ऊपर लेके गया कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। सारी प्रजा अपने इस नए राजे से भरपूर खुश थी, पर मंत्री बार बार देखता था, हर 7 दिन में राजा उस कोठरी को खोलता था और 5-10 मिनट में वापस बड़ा सा ताला लगाकर उसकी चाबी राजा किसी को नहीं देता था, अपनी कमर के करधनी के अंदर ही, जो कि सोने की थी, उसी में लटकाए रखता था। मंत्री को लगा कि पूरा इतना सारा खजाना, जिसमें राज्य का अनमोल हीरे, मानिक, मोती, नीलम, पन्ने सभी है, उसकी भी चाबी खजांची के पास है। मेरे पास भी बड़े बड़े शास्त्रागारों की चाबी है। इस कोठरी में ऐसी क्या अनमोल निधि है जो राजा किसी को बताना नहीं चाहते हैं, और हर 7 दिन में अंदर राजा जाकर चेक करते हैं। एक दिन हिम्मत करके महामंत्री ने राजा से पूछ ही लिया कि महाराज, आप बुरा नहीं मानो तो एक बात पूछता हूं। कि पूछो मंत्री, क्या बात है? कि ऐसी कौन सी संपत्ति है, ऐसी कौन सा खजाना है जो आप बार बार उस कोठरी के अंदर जाते हो, देखते हो और वापस फिर से ताला लगा लेते हो, और हमको किसी को पता ही नहीं है? राजा ने कहा कि आज तुमने ये सवाल पूछ लिया, कल कभी भी इस सवाल को मत दोहराना। मंत्री को और ज्यादा शक हुआ, जरूर इसमें कुछ ना कुछ है। आखिर मंत्री ने रानी के कानों में बात डाली कि ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या गुप्तता है जो राजा किसी को बताना नहीं चाहते हैं। नारी स्वभाव, उसके मन के अंदर आया कि मुझे भी ये बात तो जाननी ही चाहिए, मेरा हक है। स्त्री हट, राजहट, योग हट और बाल हट, ये 4 हट होते हैं। तो स्त्री हट, उसने जिद पकड़ ली, उसने खाना पीना छोड़ दिया। महाराज ने सोचा अब तो बताना ही पड़ेगा, वरना निष्कारण मेरी वजह से इसकी हत्या हो जाएगी, मर जाएगी। अनशन पे बैठी हुई है और पानी भी नहीं पी रही है। आखिर राजा ने मंत्री जो सन्निकट वाले थे उन सबको रानी के साथ में उनको सामने लाया और कहा कि आज मैं तुम्हें बताता हूं वहां पे गुप्त बात क्या है, तुम भी जान लो, तुम्हारी यही इच्छा है तो। राजा ने ताला खोला, मंत्री ने इधर उधर आंख दौड़ाई, किसी को भी वहां पे कुछ नजर नहीं आया। बस खूंटी के ऊपर वे पुराने चिथड़े जो कि उसने उस समय में पहने थे, भिखारी के वेश में था। राजा ने कहा, बस मैं इन्हीं कपड़ों को देखने के लिए आता हूं। जब जब मुझे अहंकार आता है, जब जब मुझे घमंड आता है कि मैं कहां से कहां पहुंच गया हूं, तब तब मैं अपने व्यक्तित्व को पहचानने की कोशिश करता हूं। मैं अपनी औकात देखता हूं, मेरी औकात क्या थी। अरे मैं एक तो साधारण भिखारी था। बस इन कपड़ों को देखकर मेरा सारा घमंड नीचे उतर जाता है। आज मेरा भाग्य है, मेरी पुण्यवानी है कि आज मैं राजा के इस सर्वोच्च पद के ऊपर अधिष्ठित हूं, पर मैं अपनी औकात कभी भी नहीं भूलता हूं। बस मेरा अहंकार आते ही, इन कपड़ों को देखते ही मेरी औकात मुझे याद दिलाती कि नहीं, तू वही भिखारी है। इसको देखते ही मेरा अहंकार चकनाचूर हो जाता है। मैं वापस अपनी स्थिति में अपने आप को महसूस करता हूं और प्रजा का फिर से उसी जोम से, उसी विश्वास से सेवारत में निरत हो जाता हूं। दोस्तों, कहने का आशय है, आज हम कहीं पर भी पहुंच जाए, कितनी भी ऊंची स्थिति हमारी हो जाए, पर जिस दिन हमें अहंकार आने लग जाए तो हम अपने उन पुराने दिनों को याद करें। अरे मेरे पास क्या था, कुछ भी तो नहीं था। यदि हम अपने पुराने दिनों को, अपनी औकात को याद कर लेंगे ना दोस्तों, हमें कभी भी अहंकार, ये क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष जो आत्मा के शत्रु है, ये हमारे ऊपर कभी भी हावी नहीं होंगे और जीवन जीने की कला हम सीख जाएंगे। दोस्तों, ये छोटी छोटी कहानियां यदि आपको मेरे इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर अच्छी लगती है
और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे फॉरवर्ड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर इसी समय पर।